भगवान की कथा गंगा है। ये गंगा हमको आपको पवित्र कर देती है। और ये रामायण जैसे गंगा हिमालय से प्रकट होती है, पर्वत से, उसी प्रकार ये कथा गंगा भी एक बड़े उच्च शिखर से, पर्वत से प्रकट होती है। वो पर्वत कौन है? बोले वो महर्षि वाल्मीकि है। वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी। जैसे गंगा पर्वत से चलकर सागर तक जाती है, उसी प्रकार भगवान की ये कथा गंगा वाल्मीकि पर्वत से प्रकट होकर वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी पुनाति भुवनम पुण्या रामायण महानदी। ये रामायण महानदी है। महानदी से तात्पर्य गंगा है। और गंगा हमारे तन को पवित्र करती है और भगवान की ये कथा गंगा हमारे मन को पवित्र करती है। गंगा में हम तन को स्नान कराएं और मन को भगवान की कथा गंगा में स्नान करें। जैसे गंगा 3 लोकों को पवित्र कर देती है, उसी प्रकार भगवान की ये कथा गंगा 3 लोगों को पवित्र कर देती है। श्री सुखदेव भगवान भागवत जी में कहते हैं कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान् त्रीणि पुनाति वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रस्तत्पाद सलिलम यथा। ये भगवान की कथा गंगा बोलने वाले को पवित्र कर देती है, पूछने वाले को पवित्र कर देती है और सुनने वाले को पवित्र कर देती है। जैसे गंगा 3 लोगों को पवित्र करती है, उसी प्रकार ये कथा गंगा 3 लोगों को पवित्र कर देती है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। और इस गंगा में हम अपने मन को स्नान करा दें, क्योंकि मन की शुद्धि के बिना तन की कितनी भी शुद्धि हो जाए, निश्रेयस की प्राप्ति नहीं हो सकती, कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए वेदव्यास भगवान कहते हैं कि मन शुद्धि विहीनानाम निष्कृतिश्च कथम भवेत्। मन शुद्धि विहीनानाम, जिनके मन की शुद्धि नहीं हुई, उसकी निष्कृति कैसे हो सकती, उसका कल्याण नहीं हो सकता। तो प्रश्न हुआ कि मन को शुद्ध करने के लिए कहां जाए, क्या करें? तो फिर वेदव्यास जी उत्तर देते हैं कि एतस्माद् अपरम किंचिन मन शुद्धै न विद्यते। एतस्माद् अपरम, भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। भगवान की कथा में हमारा मन डुबकी लगावे, इस कथा गंगा में हम स्नान करें, हमारा मन पवित्र हो। और ये अवसर, ये सुंदर वातावरण तभी प्राप्त होता है जब भगवान की कृपा होती है। आचार्य चरण कहते हैं कि एवं संसृति चक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्मभिः जीवे दुःखाकुले विष्णोः कृपा काप्युपजायते। एवं संसृति चक्रस्थे, इस संसार चक्र में भ्रमण करते हुए जीव को देखकर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जीव के जन्म मरण को देखकर, उसके दुख को देखकर करुणा वरुणालय अखिल हेय प्रत्यनीक परमात्मा श्री हरि के हृदय में जब करुणा समुच्छलित होती है, तब भगवान ऐसा सुंदर सुअवसर देते हैं कि अब इस जीव को सत्संग मिल जाए। एवं संसृति चक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्मभिः जीवे दुःखाकुले विष्णो कृपा काप्युपजायते। और उस कृपा का यह परिणाम होता है कि जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। और इस शारदीय नवरात्रि में अनेक भक्त विविध प्रकार से आध्यात्मिक अनुष्ठान के द्वारा आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और विशेष रूप से शारदीय नवरात्रि में लोग भगवती की भी आराधना करते हैं। भगवान की आराधना, भगवान की उपासना, रामायण का अनुभव चिंतन, यह तो होता ही है। साथ साथ भगवती की आराधना, देवी की उपासना लोग करते हैं।
और भगवती जो देवी है वो है कौन? तो इस समस्त देवियों की जो मूल शक्ति है वो भगवती परांबा जगत जननी महालक्ष्मी। प्राधानिक रहस्य में मार्कंडेय मुनि वर्णन करते हैं कि समस्त शक्तियों की जो मूल स्वरूपा है वो कौन है? बोले भगवती महालक्ष्मी। सर्वस्याद्या महालक्ष्मी त्रिगुणा परमेश्वरी लक्ष्यालक्ष्य स्वरूपा सा व्याप्य कृष्णम व्यवस्थिता। सर्वस्याद्या महालक्ष्मी, भगवती महालक्ष्मी जो आद्या है वही समस्त शक्तियों की मूल है और उन्हीं के विभिन्न रूप हैं और उन्हीं की कृपा दृष्टि से संपूर्ण संसार परिपूरित होता है। शून्यम तदाखिलम लोकम पूरयामास तेजसा। संपूर्ण सृष्टि को उन भगवती ने जब देखा कि शून्यम तदाखिलम, संपूर्ण सृष्टि शून्य है, तो पूरयामास तेजसा, अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा संपूर्ण सृष्टि को पूरित किया। और वो कौन है? बोले भगवती महालक्ष्मी। भागवत जी में कथा भी है कि भगवती महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि का जब अभाव हुआ तो संपूर्ण सृष्टि दुखी हो गई। संपूर्ण सृष्टि में कहीं कोई रस आनंद नहीं बचा। तब सबने विचार किया अब लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि हो तो सब कुछ ठीक हो जाए। इसीलिए फिर समुद्र मंथन करना पड़ा। लक्ष्मी जी समुद्र में पधार गई थी तो भगवान ने कहा अब समुद्र मंथन करो और समुद्र मंथन से भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो, उनकी कृपा दृष्टि हो तो सारा संसार फिर पूरित हो जाए। तो भगवती महालक्ष्मी के लिए समुद्र मंथन कराया। हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि भगवान ने समुद्र मंथन और समुद्र बंधन ये दोनों काम महालक्ष्मी के लिए ही किया। रामावतार में समुद्र का बंधन किया, किसके लिए किया? सीता जी के लिए किया। नाथो ममंथ बबंधतम, नाथो ममंथ बबंधतम, समुद्र का मंथन और समुद्र का बंधन दोनों काम श्री जी के लिए किया। नाथो ममंथ बबंधतम हरधनुरसौ बल्ली भंजम बभंज च मैथिली। भगवान शंकर के धनुष को भगवान ने तोड़ा, किसके लिए? महालक्ष्मी के लिए। अपि दशमुखी लूत्वा रक्षक कबंधमनर्तयत। दशमुख रावण को भगवान ने क्यों मारा? कहते हैं श्री जी के लिए। रावण तो बहुत पहले से आतंक मचाए थे, पहले क्यों नहीं भगवान ने मारा? वो आज से था। 27 चौकड़ी राज्य किया रावण ने, तब राम जी ने नहीं मारा। कब मारा? बोले जब रावण ने सीता जी का हरण कर लिया तब मारा। तो रावण का वध भी श्री जानकी जी के लिए भगवान ने किया। ये हमारे आचार्यों का चिंतन है। अपि दशमुखी लोत्वा रक्षक कबंधमनर्तयत। कबंध का वध किया किसके लिए? बोले श्री जी के लिए। फिर आगे आचार्य चरण कहते हैं किमेव न तव पति कर्ता त्वचाटु चुंच मनोरथ। हमारे आचार्य चरण कहते हैं कि हे भगवती, आपके जो ये प्रिय पतिदेव हैं, परमात्मा हैं, ये सच पूछो तो आपके बहुत बड़े चाटुकार हैं, आपके चापलूस हैं। जैसे कोई पति अपने पत्नी की चापलूसी करता है उसकी खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए, आचार्य कहते हैं तो चाट कुंच मनोरथ। इनका एक ही मनोरथ है आपकी चापलूसी करना, कैसे आप प्रसन्न रहो। तो भगवान की संपूर्ण लीला भगवती श्री के मुखोल्लास के लिए होती है। और वही श्री जी, वही भगवती जो महालक्ष्मी है, वही भगवती सीता है। विष्णु पुराण में श्री पराशर महर्षि वर्णन करते हैं। विष्णु पुराण एक ऐसा पुराण है जिसकी रचना वेद व्यास जी ने नहीं की, उनके पिताजी ने की। ऐसे सामान्यतया हम लोग 18 पुराण व्यास जी की रचना है ये कहते हैं, लेकिन उन 18 पुराणों में विष्णु पुराण व्यास जी के पिता श्री पराशर महर्षि की रचना है। अब बाप की संपत्ति बेटे की होती ही, इसलिए उसको भी व्यास जी की ही संपत्ति मान ली जाती है। ततः
विष्णु पुराण की रचना महर्षि पराशर ने की, और विष्णु पुराण में, परम सात्विक पुराण विष्णु पुराण में तत्वतः जीव तत्व, ब्रह्म तत्व और माया तत्व, इन तीन तत्वों के स्वरूप का वर्णन और भगवत प्राप्ति का साधन, इन सारे विषयों का वर्णन श्री पराशर महर्षि ने किया। तत्तेन यच्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्ग तदुपाय गतिरुदारः संदर्शयन् निरमित पुराण रत्नम तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। तत्तेन यच्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव, तत्वपूर्वक चिद, अचिद और ईश्वर, ब्रह्म, जीव और माया, इन तीनों तत्वों का स्वरूप क्या है, तत्स्वभाव, उनका स्वभाव क्या, भोगापवर्ग, भोग क्या है, अपवर्ग क्या है, तदुपाय, उस भोग और अपवर्ग को पाने का उपाय क्या है, साधन क्या है, इन सारे विषयों का वर्णन विष्णु पुराण में पराशर महर्षि ने किया। उसी विष्णु पुराण में श्री वेदव्यास जी पराशर महर्षि वर्णन करते हैं कि भगवान श्री हरि जब राम के रूप में अवतरित होते हैं तो महालक्ष्मी सीता के रूप में अवतार लेती। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। राघवत्वे भवत सीता, जब भगवान नारायण राघव बन जाते हैं तो भगवती महालक्ष्मी सीता बन जाती है। रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि, और कृष्णावतार में वो रुक्मिणी बन जाती है। अन्येष्वतारेषु विष्णुरेशानपायिनी, अन्य अवतार में भी भगवान की अनपायिनी बन करके भगवान की लीला में रस का संवर्धन करती हैं। देवत्वे देवदेहे मनुष्यत्वे च मानुषी, भगवान अगर देवता बनकर के प्रकट होते हैं तो भगवती देवी के रूप में, और भगवान मानव के रूप में तो भगवती मानवी के रूप में आती। तो समस्त शक्तियों की जो मूल है भगवती महालक्ष्मी, वही भगवती सीता, और उन सीता जी का जो पावन चरित्र है वही श्री रामायण है। ये रामायण सीता जी का चरित्र है। इस शारदीय नवरात्रि में लोग महामाया भगवती के चरित्र का चिंतन करते हैं। ये रामायण भी भगवती का ही चरित्र है, ये सीता जी का चरित्र है। महर्षि वाल्मीकि तो कहते हैं कि कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत। ये रामायण काव्य सीता जी का महान चरित्र है। आप कहोगे महाराज आज तक तो हमने यही सुना था ये रामचरित्र है। बोले रामचरित्र आनुषांगिक है। रामचरित्र इसलिए हम कह सकते हैं कि सीता जी के भरतार प्रभु श्री राम है, इसलिए उनका भी वर्णन है, लेकिन प्राधान्य श्री जी के चरित्र का है। ये रामायण काव्य सीता जी का महान चरित्र है। सीतायास चरितम महत्। और रामायण में जो प्राणन शक्ति है वो प्राणन शक्ति भगवती श्री जानकी का पावन चरित्र है। हमारे आचार्य श्री पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज श्री गुण रत्नकोश ग्रंथ में कहते हैं, उद्बाहुस्ताम उपनिषद असौ आह नैकान यंत्रीन रामायणमपि परम प्राणिति तच्चरित्रे। श्री पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज बड़े उद्भट विद्वान हुए श्रीरंगम में, और मात्र 32 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। अनेक ग्रंथों की उन्होंने रचना की है। विष्णु सहस्त्र नाम पर उनका भाष्य है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने निर्णय किया कि मैं बैकुंठ के लिए सीढ़ी बना दूंगा, लोग सीधे बैकुंठ चले जाएं, कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं, ऐसी सीढ़ी बना दूं कि लोग सीधे बैकुंठ चले जाएं। तो भगवान ने देखा, बोले ये तो बड़ा गड़बड़ करेगा, हमारी लीला विभूति को बिगाड़ देगा। सब बैकुंठ चले आएंगे तो लीला विभूति कैसे चलेगी? सब त्रिपाद विभूति में पहुंच जाएंगे तो एक पाद विभूति में कौन रहेगा? ये सृष्टि जो है ये एक पाद विभूति है भगवान की, और भगवान का जो धाम है उसका नाम त्रिपाद विभूति। इसी को वेदों में कहा त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषः पादोस्तेहा भवत्पुनः। 3 पाद में भगवान का निज धाम और 1 पाद में ये समस्त लीला विभूति। तो भगवान ने विचार किया ये तो सारी लीला विभूति को
समाप्त कर देगा, वैकुंठ में सीढ़ी लगा देगा। तो भगवान ने कहा ऐसा करो कि हम आपको वैकुंठ प्रदान कर रहे हैं, आप चलो वैकुंठ। भगवान ने तुरंत आज्ञा करके पराशर भट्ट स्वामी जी को वैकुंठ प्रदान कर दिया और 32 वर्ष की अवस्था में ही उनको भगवत प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। ऐसे पराशर भट्ट स्वामी जी महाराज श्री गुणरत्न कोश में कहते हैं कि ये रामायण काव्य भगवती सीता का महान चरित्र है। जिन भगवती जानकी के वैभव को उद्बाहुस्ताम उपनिषद असो आह नैका नियंत्रीम, सारे उपनिषद दोनों भुजाओं को उठा करके जिस भगवती के चरित्र का वर्णन करते हैं, कौन सी भगवती? बोले नियंत्रीम, जो सारे ब्रह्मांड का नियंत्रण करने वाली। सर्वस्य ईशाना विष्णु पत्नी, विष्णु पत्नी ईशाना है। भगवान अगर ईशान है तो ईशाना। और उन भगवती के चरित्र से ही रामायणमपि परम प्राणित तो चरित्रे, यह रामायण भी भगवती श्री जी के चरित्र से प्राणित होता है। रामायण का प्राण ही श्री जी का चरित्र है। ऐसा ये अद्भुत काव्य रामायण आदि काव्य महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित। ये महर्षि वाल्मीकि स्वयं ब्रह्मा जी, वाल्मीकि जी के रूप में ब्रह्मा जी का ही प्रादुर्भाव हुआ। वाल्मीकिर अभूत ब्रह्मा वाणी बाग तस्य राजते। ब्रह्मा जी महाराज ही वाल्मीकि के रूप में प्रकट हुए और उनकी जो पत्नी सरस्वती हैं वही उनकी वाणी के रूप में प्रकट हुई। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा गया। क्यों? बोले ब्रह्मा का एक नाम आदि कवि ही है। और भागवत के तो प्रारंभ में ही व्यास जी कहते हैं तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया। तो ब्रह्मा का एक नाम आदि कवि है और वही आदि कवि ब्रह्मा जी महाराज वाल्मीकि के रूप में प्रकट हुए। वाणी वाक्तस्य रूपिणी, और उनकी वाणी जो है वही उनकी पत्नी सरस्वती है। और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। वाल्मीकि के विषय में भी अनेक प्रकार की चर्चाएं समाज में सुनी जाती हैं, कही जाती हैं, लिखी जाती हैं, लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं। वाल्मीकि जी चोर थे, डाकू थे, ऐसे थे, वैसे थे। लेकिन महर्षि वाल्मीकि, जो रामायण के रचनाकार वाल्मीकि हैं, वो वाल्मीकि चोर डाकू नहीं थे। ये प्रचेता के पुत्र हैं। और भी वाल्मीकि हुए, और वो वाल्मीकि डाकू चोर रहे होंगे, परंतु रामायण के रचनाकार जो वाल्मीकि महर्षि हैं वो प्रचेता के पुत्र हैं। स्वयं वाल्मीकि जी कहते हैं प्राचेतसोहम दशमः, हे रघुनंदन मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं। प्राचेतसोहम दशमः पुत्रो जाना। और फिर लोगों ने बड़ा पश्चाताप किया कि ऐसी जानकी जी के ऊपर मैंने झूठा संदेह किया। अपने कृत्य पर लोगों को पश्चाताप हुआ और फिर भगवान श्री राम ने जानकी जी को स्वीकार किया। लेकिन श्री जानकी जी ने वहां पर प्रतिज्ञा की कि मन वचन कर्म से मैंने रघुनंदन के चरणों में प्रेम किया हो तो तदा में माधवी देवीं विवरम दातुमर्हसि। हे माधवी देवी, तुम मुझे मार्ग प्रदान करो, मैं आना चाहती हूं आपकी गोद में। ऐसी प्रतिज्ञा करते ही धरती फट गई। नैमिषारण्य की वो पावन धरती, नैमिषारण्य में उस समय भगवान श्री रघुनंदन का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। धरती फट गई और भगवती भूदेवी का प्रादुर्भाव हुआ। और भगवती भूदेवी ने कहा बेटी आओ, मैं तुम्हें लेने आई हूं। और भगवती श्री जानकी भूदेवी के गोद में विराजमान हो गई और धीरे धीरे वो सिंहासन पृथ्वी में प्रवेश करने लगा। भगवान श्री राम दौड़ पड़े, सीते रुक जाओ। तब तक वो सिंहासन भूमि में प्रवेश कर गया, विवर बंद हो गया। भगवान श्री राम धरती पर लौटकर विलाप करने लगे, मैं अपनी सीता के बिना नहीं रह पाऊंगा। प्रजा के लोग करुण क्रंदन करने लगे। बाद में
महर्षियों ने, महात्माओं ने भगवान श्री रघुनंदन को समझाया, लक्ष्मण जी ने समझाया, तब राम जी ने धैर्य धारण किया। उन सीता जी का यह महान पावन चरित्र श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। और इस रामायण काव्य में मैं आज आपको केवल भूमिका बता रहा हूं, और यह भूमिका बहुत जरूरी है। रामायण की भूमिका को समझने से आधी रामायण तो ऐसे ही समझ में आ जाती। रामायण काव्य में भगवती सीता का भगवान से 3 बार वियोग हुआ। प्रथम विश्लेष, द्वितीय विश्लेष और तृतीय विश्लेष। प्रथम विश्लेष जो हुआ जानकी जी का भगवान से, तो रावण के यहां गई, भगवान से अलग होना, विश्लेष। और द्वितीय विश्लेष, जब एक अयोध्या के नागरिक के कहने पर भगवान ने जानकी जी को वाल्मीकि आश्रम में भेज दिया, ये द्वितीय विश्लेष। और तीसरी बार जानकी जी फिर लौट करके जब आई तो पृथ्वी में समाहित हो गई, ये तीसरा विश्लेष। ये 3 बार जानकी जी का भगवान से जो विश्लेष हुआ, इन 3 विश्लेषों में भगवती श्री जानकी के 3 दिव्य गुणों का प्रकाश हुआ। भगवती जानकी के 3 दिव्य गुण, कृपा, पारतंत्र और अनन्यार्हत्व, ये 3 गुण, कृपा, पारतंत्र और अनन्यार्हत्व, इन 3 गुणों का प्रकाश इन 3 विश्लेष के द्वारा हुआ। हमारे यहां आचार्य जन कहते हैं कि जो गुरु होता है, आचार्य होता है, उसकी भूमिका यह होती है कि वो जीव को भगवान से जोड़ता है। आप सभी को भगवान से जोड़ने वाले आचार्य चरण है भाई। डायरेक्ट आप भगवान से नहीं जुड़ सकते, कोई जोड़ने वाला होना चाहिए, मध्यस्थ होना चाहिए। जब तक कोई पुरस्कार करने वाला न हो, यह पुरस्कार शब्द बड़ा अद्भुत शब्द है। पुरस्कार तो आपने सुना है, कोई अच्छा काम करे तो उसको पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन यह शब्द पुरस्कार है। पुरस्कार का मतलब सिफारिश करने वाला, आपकी पैरवी करने वाला, उसको कहते हैं पुरस्कार स्वरूप। और जब तक कोई पुरस्कार करने वाला न हो, तब तक भगवान के चरणों में आप जाओगे, फिर भी भगवान की कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी। कोई मध्यस्थ होना चाहिए। जैसे न्यायाधीश के दरबार में आप सीधे चले जाओ और कहो मुझे न्याय चाहिए, न्यायाधीश बैठा हो अपने न्यायालय में, तो आप जाओ, कहो भाई हमको न्याय चाहिए, हमारे ऊपर ये समस्या है, हमारा न्याय करो, तो क्या न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा। न्यायाधीश कहेगा इसको पहले बाहर करो इस आदमी को। बोले क्यों? बोले हम तो न्याय पाने आए हैं। बोले न्याय पाने का जो तरीका है उस तरीके से आओ। तरीका क्या है? बोले किसी वकील को, किसी एडवोकेट को, किसी कानूनविद को तुम अपना प्रतिनिधि बना करके ले आओ, वो तुम्हारी बात मेरे सामने रखे, तब मैं विचार करूंगा। पहले तो वकालतनामे पर दस्तखत करो, फिर वो वकील तुम्हारे पक्ष को प्रस्तुत करेगा, वो मध्यस्थ बनेगा, तब तुम्हारे ऊपर विचार किया जाएगा और तब न्याय मिलेगा। लेकिन वकील कैसा हो? बोले जी कानून की सभी धाराओं को जानता हूं, और तब वो तुम्हें न्याय दिला पाएगा। उसी प्रकार भगवान के दरबार में जीव डायरेक्ट चला जाए कि मुझे न्याय चाहिए, तो भगवान कहते नहीं, किसी आचार्य के माध्यम से, किसी गुरु के माध्यम से तुम आओ, तब तुम्हारा न्याय होगा। ये गुरु की भूमिका है, आचार्य की भूमिका। फिर वही प्रश्न है कि जैसे वकील के माध्यम से न्याय तो मिलेगा, लेकिन वकील कैसा होना चाहिए? तो उसको कानून की सभी धाराओं का ज्ञान होना चाहिए, कानून की किताब को, संविधान को उसने खूब अच्छे ढंग से पढ़ा हो। उसी प्रकार भगवान के दरबार में आपको न्याय तब मिलेगा जब किसी गुरु आचार्य के माध्यम से आप जाओगे, लेकिन उस आचार्य की यह विशेषता होनी चाहिए कि उसे भगवान के कानून का ज्ञान होना चाहिए। भगवान का कानून क्या है? भगवान के कानून की किताब क्या है? उनका संविधान क्या है? बोले 4 वेद 6 शास्त्र, यही संविधान है परमात्मा। श्रुति स्मृति ममई वाक्य,
श्रुति और स्मृति यही भगवान की आज्ञा है, यही भगवान का संविधान है। इसलिए आचार्य और गुरु जो हो वो शास्त्रज्ञ हो, शास्त्र का उसी ज्ञान हो, और तब उसके माध्यम से जब हम भगवान के सम्मुख पहुंचते हैं, वो माध्यम बनता है, तब भगवान की कृपा होती है। अब वह गुरु, वह आचार्य, वह पुरस्कार करने वाला, वो सिफारिश करने वाला, वो पैरवी करने वाला कैसा हो? बोले उसमें भी 3 गुण होने चाहिए। कौन सा गुण? बोले वही 3 गुण जो जानकी जी के 3 गुणों का प्रकाश वाल्मीकि रामायण में, कृपा, पारतंत्र, अनन्यारहत। गुरु बहुत बड़ा ज्ञानी हो, उसके अंदर समस्त ज्ञान हो, लेकिन जीवों पर कृपा करने का अगर स्वभाव नहीं है तो उस गुरु के द्वारा जीव का कल्याण नहीं होगा। हम बहुत बड़े ज्ञानी हो जाए, वेद शास्त्र सब जानकर और चुपचाप जाकर के किसी कंदरा में बैठ करके आत्म कल्याण कर ले, तो ऐसे ज्ञानी गुरु के द्वारा संसार के प्राणियों का उद्धार नहीं होगा। उसके हृदय में जब करुणा उसे प्रेरित करेगी कि इन जीवों को भी भगवान से जोड़ो, वह कृपा उसे मजबूर करेगी और उस कृपा के परतंत्र होकर उन संसारी प्राणियों के बीच में वो जाएगा, तभी उन जीवों को भगवान से जोड़ पाएगा। ये गुरु का प्रथम गुण होना चाहिए, कृपा। कृपा गुण के द्वारा वह प्रेरित होकर उन संसारियों के बीच में जाकर, उन अज्ञानियों के बीच में जाकर उनको प्रेरित करके, कृपा के परवश होकर उन जीवों को भगवान से जोड़ने का कार्य आचार्य करते। महाराज जी ने कितने प्राणियों को भगवान से जोड़ा। आज मुझे यहां के इस प्रकल्प को देखकर बहुत ही आनंद आया, सच्ची बात करें। प्रातः काल में सब भ्रमण किया, रामायण पाठ में आने के पहले। विद्यालय, ब्रह्मचारियों का जीवन, यहां की अनुशासन व्यवस्था और ये इसकी निर्मलता, और कितने विचार और चिंतन के बाद सारी चीजें तय की गई। आज मैं पुस्तकालय में भी गया था, देखा कितने सुंदर सुंदर संदेश, प्रेरणा के मूल संदेश उन वस्तुओं के द्वारा लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, पुस्तकालय में जब हम लोग जा रहे थे तो सीढ़ी के पास दीवार में रामायण भागवत की आकृति बनी थी, और ऐसी सुंदर आकृति कि उसको आप पकड़कर उसका सहारा लेकर ऊपर चढ़ सकते हैं। और वहीं मन में यह चिंतन आया कि ये बनाने का प्रयोजन क्या हो सकता है। तो मन में यह भाव आया कि सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं और इसको पकड़कर इसके सहारे चढ़ रहे हैं, ये प्रेरणा दे रहा है। पुस्तक की आकृति बनी है, नाम लिखा है श्रीमद् भागवत वाल्मीकि रामायण। अर्थात ये प्रेरणा लो, ये वस्तु, ये आकृति, ये प्रेरणा दे रही है कि तुम्हें ऊंचाई पर अगर जाना है तो तुम्हें ग्रंथ का आश्रय लेना होगा। ये ग्रंथ ही तुमको ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। बिना इनका सहारा लिए तुम कोई ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे प्रेरणा के जो बिंदु उद्भासित किए गए हैं, बड़े अद्भुत। ये सब मन में हुआ किस लिए? बोले जीव के कल्याण के लिए। लोग इस प्रेरणा से भगवान से जुड़े और भगवान से जुड़कर आत्म कल्याण को प्राप्त करें। ये करुणा महाराज जी के हृदय में समुच्छरित हुई, तब ये प्रकल्प आज प्रकट रूप में दिखाई पड़ रहा। कथा तो बहुत से लोग करते हैं, मैं बड़े ही विश्वास से कह रहा हूं, कथा बहुत से लोग करते हैं और कथा से बहुत कुछ भौतिक उन्नतियां उनको मिलती हैं, लेकिन ऐसा सुंदर संकल्प प्रकट हो ये बहुत कम दिखता है, सर्वत्र नहीं दिखता। लोग अपने ऐश्वर्य की वृद्धि करते हैं, लेकिन सनातन के इस ऐश्वर्य को स्थापित करना ये बहुत बड़ी बात है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और ये बहुत वर्षों तक हमारे सनातन धर्म के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा और बना हुआ है। और कितने लोग प्रेरित होकर भगवान से जुड़कर कल्याण के मार्ग को, कल्याण के पथ को प्राप्त करेंगे। तो बंधुओं, आचार्य के अंदर कृपा और उस कृपा के परवश स्वयं दुख प्राप्त करके दूर दूर तक जाकर उन जीवों को भगवान से जोड़े। इसीलिए श्री जानकी जी जो आचार्य स्वरूपा हैं, गुरु स्वरूपा हैं, उन जानकी जी ने स्वयं लंका में जाकर
उन जीवों को भगवान से जोड़ने का प्रयास किया। भगवान कभी लंका न जाते, क्या जरूरत थी राम जी को जाने? कभी कोई ऐसा प्रसंग ही नहीं बनता कि राम जी कभी लंका जाते। लंका में कोई तीर्थ तो था नहीं कि राम जी जाते, न राम जी की कोई रिश्तेदारी लंका में थी कि जाने का कभी प्रयोजन बनता। क्यों जाते राम जी लंका? कभी न जाते। श्री जानकी जी ने सोचा प्रभु कभी लंका नहीं जाएंगे। जो भगवान के भक्त हैं वो तो भगवान के चरणों तक आएंगे, लेकिन लंका में रहने वाले इन प्राणियों का कल्याण कैसे हो? इन्हें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? ये भगवान तक आ नहीं सकते और भगवान इनके पास जा नहीं सकते। माध्यम मुझे बनना पड़ेगा। जानकी जी ने सोचा मैं कृपा करके लंका जाऊं तो मेरे कारण इनको आना पड़ेगा और लंका के उन पापी प्राणियों को भी प्रभु का दर्शन हो जाए। इस कृपा के परवश होकर जानकी जी लंका जाती। नहीं तो रावण की हिम्मत की वो जानकी जी को लेके जा सके। श्री जानकी जी ने लंका में रावण से कहा रही। रावण जब आया जानकी जी से कहने लगा मेरी बात मान लो अन्यथा मैं तुम्हें मार दूंगा। बहुत सारी बातें सब रामायण में है ही है, आपने सुना होगा। तो श्री जानकी जी ने इतना कहने वाले रावण को भी कृपा के परवश होकर उपदेश किया। यही गुरु का काम है। शिष्य अशिष्टता करे फिर भी गुरु कृपा के परवश उसे उपदेश करके किसी प्रकार भगवान से जोड़ने का प्रयास करें, यही गुरु का गुरुत्व है। वो तो अशिष्टता करेगा क्योंकि अज्ञानी। रावण अशिष्टता कर रहा है लेकिन जानकी जी उसको उपदेश कर रही हैं। क्या कहती हैं? बोले तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि। क्या करुणा है श्री जी की। कहते हैं अगर तुम जीवित रहना चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो तो तेन मैत्री भवतु ते, तुम मेरे प्रभु के मित्र बन जाओ, उनकी शरण में आ जाओ। अगर तुम्हारा अभिमान इतना उत्कृष्ट कोटि का है कि तुम झुकना नहीं चाहते, दास नहीं बनना चाहते, तो मेरे आराध्य प्रभु इतने उदार हैं कि वो तुमको अपना मित्र बना लेंगे, दास नहीं बनाएंगे। उनकी मित्रता की कोटि में तुम रहोगे, मित्र कोटि में रहोगे। तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि, अगर जीना चाहते हो। लेकिन इसके बाद भी रावण नहीं माना। रावण ने कहा मेरी बात मान लो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो जानकी जी ने एक बार अनुशासन भी किया। जब शिष्य ज्यादा अशिष्टता करता है तो उसे भय भी दिखाना पड़ता है। आचार्य भय दिखाते हैं तो फिर वो सावधान होता है। जानकी जी ने भय दिखाया। कहा रावण दशानन तुम क्या समझते हो? मैं अनाथ हूं, अधीन हूं, मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं। अरे लंकेश मैं चाहूं तो अभी मैं तुमको भस्म कर दूं। जानकी जी ने यही रावण से कहा वाल्मीकि रामायण। न त्वां कूर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा। जानकी जी कहती है लंकेश मैं चाहूं तो अभी तुमको मैं भस्म कर दूं अपने दिव्य तेज के द्वारा, लेकिन न त्वां कूर्मि, मैं तुमको भस्म नहीं करूंगी। न त्वां कूर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा, मैं तुम्हें इसलिए भस्म नहीं करूंगी कि मैं तुम्हें सुधरने का एक अवसर और देना चाहती हूं, शायद तुम प्रभु की शरण में आ जाओ। ये आचार्य की करुणा है। इस कृपा के परवश होकर श्री जानकी जी लंका में जाती हैं। ये प्रथम विश्लेष। आचार्य का प्रथम गुण हो कि उनके अंदर करुणा हो, कृपा हो, जीवों के कल्याण की भावना हो। और दूसरा गुण बोले पारतंत्र। जो आचार्य जो गुरु भगवान के परतंत्र हो, तभी वह आचार्य वह गुरु जीव को भगवान से जोड़ सकता है। और भगवान के पारतंत्र को स्वीकार न करके स्वयं स्वतंत्र हो जाए, उस आचार्य के द्वारा जीव का कल्याण नहीं होता। और आज तो इस युग में देखा जाता है महाराज, जीव का कल्याण करने के लिए निकलते हैं और स्वयं भगवान बन जाते हैं। कितने स्वयं भगवान बनने लगते हैं और फिर भगवान बनने का परिणाम भी बड़ा भयानक होता है। भगवान के परतंत्र होकर, भगवान के दास होकर रहो, यही जीव का स्वरूप है। दास भूता स्वतः सर्वे यात्मन परमात्मन। श्रुति कहती है कि दासभूता स्वतः सर्वे, समस्त जीव स्वतः दासभूत हैं भगवान। और जो भगवान का दास न बन करके भगवान ही बनने चलता है, ऐसे व्यक्ति की बड़ी दुर्दशा होती है।
और इस कलयुग में तो कितने भगवान घूम रहे महाराज, नकली भगवान की कमी नहीं है। और जितने नकली भगवान हैं सबका एक ही स्थान होता है, कृष्ण जन्मभूमि, वहीं पहुंचते हैं सब, कृष्ण जन्मभूमि में जाते। कभी कभी मैं कथाओं में कहता हूं, देखो भगवान बनने की परिभाषा पहले जानो। भगवान की परिभाषा क्या? बोले सब परिभाषा जो वेद वेदांत में है वो तो अलग है। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर तेजाम सुशेषुता भगवत शब्द वाच्यानि बिना हेरि गुणादि उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवानिति। तो सब भगवान की व्याख्या विद्वानों के लिए छोड़ दो, एक व्याख्या एक भगवान की परिभाषा जीवन में जान लो। क्या? बोले भगवान वो जो जेल में पैदा हुआ और रातों रात निकल गया, तो उसे पकड़ नहीं पाया। कौन भगवान? बोले कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान की यह भी एक परिभाषा है कि जो भगवान जेल में पैदा हुए और निकल गए, जेल में से उनको कोई रोक नहीं सका। और तुम भगवान बनने चले थे और जेल से नहीं निकल पा रहे हो, तो भगवान कैसे हो सकते हो? बंधुओं, भगवान बनना ये तो महान अपराध है। भगवान के परतंत्र होकर के, ये पारतंत्र ही परम स्वतंत्रता है। माया के परतंत्र न रहकर, काम के परतंत्र न रहकर, भोग के परतंत्र न होकर भगवान के परतंत्र हो जाओ, इसी में परम सुख है, इसी में परम आनंद है, भगवान का पारतंत्र। तो श्री जानकी जी का द्वितीय विश्लेष जो भगवान से हुआ, वह पारतंत्र गुण को प्रकाशित करने के लिए। जब भगवान ने जानकी जी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेज दिया, तो श्री जानकी जी ने पहले सोचा कि प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया है, तो अब मुझे जीने का कोई अर्थ नहीं है, क्यों न मैं गंगा में कूद कर अपने जीवन को समाप्त कर दूं। ये संकल्प आया जानकी जी के मन। तो श्री जानकी जी के मन में तुरंत दूसरी बात आई कि मुझे मरने का अधिकार कहां है? क्यों? बोले मैं तो परतंत्र हूं। भगवान के परतंत्र होने के कारण मुझे मरने की भी स्वतंत्रता नहीं। अगर हम मरने के लिए स्वतंत्र हैं, हम अपनी इच्छा से आत्महत्या कर लें, इसका मतलब हम भगवान की परतंत्रता को स्वीकार नहीं कर रहे। हम न मरने के लिए स्वतंत्र हैं, न पैदा होने के लिए स्वतंत्र हैं, न जीने के लिए स्वतंत्र हैं। हम किसी प्रकार से स्वतंत्र नहीं हैं, हम तो सदा भगवान के परतंत्र हैं। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव का यही स्वरूप है कि यह भगवान के परतंत्र है। तो आचार्य भी तो एक उत्कृष्ट कोटि के जीव ही, तो वह पारतंत्र अनुभव किया जानकी जी ने कि मैं भगवान के परतंत्र हूं, मुझे मरने का भी अधिकार नहीं। और मेरे प्रभु का वंश बीज मेरे गर्भ में, इसे जन्म देकर, इसे यथा योग्य बनाकर उनकी गोद में मैं समर्पित कर दूं, तब मेरा कर्तव्य पूर्ण होगा। इसलिए इस पारतंत्र का अनुभव करते हुए श्री जानकी जी ने अपने जीवन को धारण किया और मरने का संकल्प त्याग दिया। ये द्वितीय विश्लेष में पारतंत्र गुण प्रकट हुआ। तो आचार्य में, गुरु में जो भगवान से जोड़ने वाला है, उस व्यक्ति के अंदर कृपा के साथ साथ पारतंत्र भी हो, वो भगवान के परतंत्र हो, भगवान के पारतंत्र को वो स्वीकार करे। और तीसरा गुण अनन्यारहत्व। अनन्यारहत्व का मतलब मैं केवल भगवान के लिए और केवल भगवान के। ये तीसरा गुण तीसरे विश्लेष में प्रकट हुआ। जब श्री जानकी जी पृथ्वी में समाहित होती हैं, तो उन्होंने जो संकल्प किया कि मन वचन कर्म से मैंने प्रभु के चरणों में प्रेम किया हो, भगवान को छोड़कर कहीं मैंने अपने मन को चित्त को न लगाया हो, इस अनन्यता के कारण, इस धर्म के कारण, हे भूदेवी मुझे मार्ग प्रदान करो। भूदेवी ने मार्ग प्रदान किया। तो ये तृतीय विश्लेष के द्वारा जानकी जी का जो अनन्यारहत्व गुण है, यह गुण प्रकाशित हुआ। अनन्यारहत्व का मतलब मैं किसी अन्य के योग्य नहीं हूं, केवल भगवान के लिए। यह आचार्य का तृतीय गुण होना चाहिए कि वह यह समझे कि मैं केवल भगवान के लिए, क्योंकि भगवान के लिए हम किसी के लिए नहीं, हम भगवान के लिए। और इन तीनों गुणों का प्रकाश ही रामायण है, श्री जी का पावन चरित्र। कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत्। और इस आदि काव्य का प्रारंभ श्री वाल्मीकि और देवर्षि नारद के संवाद से प्रारंभ होता है।
और इस ग्रंथ की एक बहुत बड़ी विशेषता है, इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने कोई मंगलाचरण नहीं किया। रामायण में मंगला, रामचरितमानस में हर कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण किया। प्रारंभ में मंगलाचरण किया, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी व्यास जी ने मंगलाचरण किया, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादित ततश्चार्तेषु विज्ञस्वराट्। सभी ग्रंथों में, सभी पुराणों में। और ये परंपरा है, परिपाटी है, मंगल करना ही चाहिए। मंगल के द्वारा विघ्न का विनाश और ग्रंथ का विस्तार और पढ़ने वाले का अभ्युदय होता है। यहां तो सब संस्कृत के विद्वान बैठे हैं। न्याय सिद्धांत मुक्तावली में मंगलाचरण पर ही शास्त्रार्थ होता है पहले। मंगल का प्रयोजन क्या है? कहते हैं विघ्न विघाताय कृतम मंगलम शिष्य शिक्षायै निबध्नात्। विघ्न के विघात के लिए मंगल किया जाता है और शिष्य को शिक्षा देने के लिए कि आगे ये परंपरा चलती रहे, इसलिए ग्रंथ में उस मंगलाचरण को निबद्ध किया जाता है। महर्षि पतंजलि ने भी अपने महाभाष्य में मंगलाचरण की चर्चा की और कहते हैं ग्रंथादौ ग्रंथ मध्य ग्रंथांते, ग्रंथ के आदि में, मध्य में, अंत में मंगल करने पर ग्रंथ का विस्तार होता है, पढ़ने वाले का मंगल होता है, कल्याण होता है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में मंगलाचरण नहीं किया। सीधे संवाद से ही रामायण प्रारंभ हो गई। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदांबरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। सीधे सीधे कथा प्रारंभ हो गई, कोई मंगलाचरण नहीं किया। क्यों मंगलाचरण नहीं किया? महर्षि वाल्मीकि ने सोचा मंगलाचरण अमंगल के विनाश के लिए किया जाता है, विघ्न के विघात के लिए मंगल किया जाता है। और मंगल के द्वारा जो विघ्न का विघात होता है वो क्यों होता है? बोले मंगल में मंगलत्व नाम का जो धर्म है उस धर्म के द्वारा होता है। और उस मंगल में मंगलत्व नाम का जो धर्म है वो धर्म क्या है? बोले वही तो प्रभु श्री राम है, कोई और थोड़ी, वही प्रभु श्री राम है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम दैवतम देवतानाम च भूतानाम यो व्ययः पिता। जो पवित्र में भी कौन है? बोले पवित्रता। पवित्र के अंदर जो पवित्रता है वो कौन है? बोले भगवान है। मंगल के अंदर जो मंगलत्व है वो कौन है? बोले भगवान है। उन भगवान जो मंगल के भवन है, मंगल भवन अमंगल हारी, उनका चरित्र, बोले उनका चरित्र भी सारे जगत का मंगल करने वाला है। ये चरित्र ही मंगल करने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मंगल करने कली में, ये भगवान की कथा ही मंगलकारिणी है, सारे जगत का मंगल करेगी। इसलिए इस मंगलकारिणी कथा के लिए अलग से किसी मंगल की आवश्यकता नहीं है। बोले भाई कर लेते तो क्या आपत्ति होती? तो मेरी दृष्टि से जो मेरा विचार है, शायद आपको भी अच्छे लगे कि कथा जो मंगलकारिणी है, उस मंगलकारिणी सारे विश्व का मंगल करने वाली जो कथा है, उसके प्रारंभ में अगर मंगल करें तो मंगलकारिणी कथा के प्रारंभ में मंगल करने पर यह प्रश्न होगा, फिर उस मंगल के लिए पहले मंगल करें। तो फिर प्रश्न होगा उस मंगल के पहले एक मंगल करें तो कितने मंगलाचरण करें? बोले अनवस्था नाम का दोष उत्पन्न हो जाएगा। नैयायिक लोग बैठे होंगे जो न्याय शास्त्र को जानते हैं, बोले फिर इस अनवस्था दोष का अंत नहीं होगा। एक मंगल के लिए दूसरा मंगल करें, दूसरे मंगल के लिए तीसरा मंगल करें, बोले फिर चौथा करें, फिर कितना मंगल करते रहें? बोले फिर तो अनवस्था हो जाएगी। इसलिए कथा ही मंगलकारिणी है, इसलिए इसके लिए अलग से किसी मंगल की अपेक्षा वाल्मीकि महर्षि ने नहीं समझी। और भूमिका यहीं से शुरू होती है कि महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि नारद आए, महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम में अपने शिष्य श्री भरद्वाज जी के साथ बैठे थे। भरद्वाज जी महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं और वाल्मीकि जी के द्वारा ही भरद्वाज जी को प्रथम राम कथा का अनुभव हुआ। रामायण की रचना ही श्री भरद्वाज जी के सामने ही हुई। रामायण के प्रागट्य की भूमिका श्री भरद्वाज जी के सामने ही हुई, क्योंकि वाल्मीकि जी के आश्रम में भरद्वाज जी उस समय थे।
देवर्षि नारद आए तो महर्षि वाल्मीकि ने उनका समादर किया, पूजन किया और पूजन करके फिर उनसे प्रश्न किया। ये पहला श्लोक वाल्मीकि रामायण का। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम। वाल्मीकि महर्षि ने, तपस्वी श्री वाल्मीकि ने मुनिपुंगव मुनिश्रेष्ठ देवर्षि नारद से प्रश्न किया। ये साधारण प्रश्न से इस ग्रंथ की शुरुआत नहीं हो रही। ये प्रश्न क्या है? बोले ये ब्रह्म जिज्ञासा है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा उसी का द्वितीय रूप है। ब्रह्म की जिज्ञासा करने जा रहे हैं महर्षि वाल्मीकि देवर्षि नारद से। ब्रह्म जिज्ञासा होती कब है? तो अथर्वण श्रुति कहती है कि परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निरवेदमायात। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निरवेदमायात नास्त्य कृतः कृतेन। हम जब ये देखते हैं, अनुभव करते हैं कि कर्म के द्वारा जो कुछ हमें प्राप्त होता है वो नाशवान होता है। कर्मचितान क्षीयेत। हमारे द्वारा किए गए किसी कर्म से, प्रयास से जो हमें मिलता है वह नाशवान होता है। क्यों? बोले कर्म भी एक कालखंड में किया जाता, उसकी एक अवधि होती, एक सीमा होती, और उस कालखंड में एक निश्चित संसाधन के द्वारा, शक्ति ऊर्जा के द्वारा जो किया गया कार्य, उससे उत्पन्न जो सिद्ध वस्तु जो भी कहें, तो वह भी नाशवान है। क्यों? बोले कारण नाशवान है, इसलिए कार्य भी नाशवान। कारण का धर्म कार्य में अनुगत होता है। तो परीक्ष लोकान कर्मचितान, संसार के कर्म के द्वारा प्राप्त किए गए फल को हम देखते हैं कि वो नष्ट हो जाता, अस्थायी नहीं होता। आप बहुत परिश्रम करके खेती करो, खूब मेहनत करके खेत में पानी देकर, खाद देकर, परिश्रम करके अन्न उत्पन्न करो। उस कर्म से जो उत्पन्न हुआ अन्न वो कितने दिन रहेगा? बोले जिंदगी भर थोड़ी रहेगा। साल भर में खा के 2 साल में खत्म होगा, फिर खेती करनी पड़ेगी। क्यों? बोले नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार यज्ञ आदि कर्मों के द्वारा जो स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति होती है वह भी एक दिन नष्ट हो जाता है, वह भी एक दिन नष्ट होता है। क्यों? इसका कारण पुण्य नष्ट होता है, इसलिए स्वर्गादि लोक भी छूट जाता है। गीता में तो भगवान ने कहा ही कि यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। पुण्य के क्षीण होने पर, कारण के समाप्त होने पर कार्य भी समाप्त हो जाता, स्वर्ग भी छिन जाता है, स्वर्ग नष्ट हो जाता है। बोले महाराज स्वर्ग तो रहता है। बोले सबका स्वर्ग अलग अलग होता, आपका स्वर्ग नष्ट हो जाता, बाकी लोगों का रहता है। हाँ, ऐसा मीमांसा का यही सिद्धांत है। स्वर्ग भी सबके अलग अलग होते हैं। क्यों? बोले सबके पुण्य कारण अलग अलग हैं, इसलिए स्वर्ग में भी अंतर होगा। क्योंकि वेदों में कहा गया कि अग्निष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत। स्वर्ग कामो अग्निष्टोमेन यजेत। स्वर्ग की अगर कामना हो तो अग्निष्टोम करो, अग्निष्टोम यज्ञ करो। और उसी वेद में कहा कि स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम जुहियात। स्वर्ग की कामना हो तो अग्निहोत्र करो, स्वर्ग की कामना के लिए अश्वमेध करो। तो अग्निहोत्र तो केवल 5 मिनट में हो जाता है, और सोम यज्ञ बोले 7 दिन में होगा, और अश्वमेध यज्ञ बोले 1 वर्ष में होगा। तीनों के संसाधन भिन्न होंगे, खर्चे अलग अलग होंगे, परिश्रम अलग अलग होगा, और तीनों के लिए स्वर्ग की बात कही गई वेद में। तो अग्निहोत्र करने से स्वर्ग मिलेगा, सोम यज्ञ करने से स्वर्ग मिलेगा, और अश्वमेध करने से भी मिलेगा। बोले जब स्वर्ग एक ही होगा तो फिर अग्निहोत्र करने वाले को ही जब स्वर्ग मिल रहा है, 5 मिनट के अग्निहोत्र से स्वर्ग मिल सकता है, तो फिर 100 दिनों 1 वर्ष का अश्वमेध यज्ञ करने की क्या जरूरत? तो मीमांसा ने कहा नहीं, सबके स्वर्ग अलग अलग हैं। केवल अग्निहोत्र करके जो स्वर्ग प्राप्त करेगा उसके स्वर्ग के संसाधन कम होंगे,
ऐसे ही समझ लो जैसे कहीं आप जाओ और कोई होटल बुक करो तो 5,000 का होटल जो होगा उसमें कम संसाधन होगा, 10-20 हजार देना होगा, तो वहां और ज्यादा सुविधाएं होंगी। 50,000 दे करके जो बुक करो, जो व्यवस्था करो, उसमें और ज्यादा, तो सब अलग अलग होंगे ना। तो जैसा भुगतान वैसा फल। उसी प्रकार से सबके स्वर्ग अलग अलग होते। हाँ, एक ही स्वर्ग में सब नहीं रहते, सबके स्वर्ग भिन्न भिन्न है, क्योंकि कारण उसके भिन्न भिन्न है। तो महाराज कर्म के द्वारा प्राप्त किया गया वह स्वर्ग भी नाशवान है, पुण्य समाप्त होगा, स्वर्ग नष्ट होगा। ऐसी